वेलकम माय डियर टू होम क्लास प्रयागराज। मैं अरविंद सर आज आप लोगों को जो है विविध प्रश्नावली का जो पार्ट 2 है अर्थात इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने चल रहा हूँ। ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। बोल रहा है कि यदि ए बराबर 1 ये दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि ये ए की पावर n बराबर ये दिया गया है, अर्थात इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा ये। तो इसमें जो दिया गया है ए की पावर n बराबर, उसको लिखते हैं। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है अगर ये नहीं पता है फिर भी देखिए अच्छे से समझ में आएगा। तो ए की पावर n इक्वल दिया गया है 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर। अब ये 3/3 का है, अर्थात में पंक्ति कितनी है 3 है, 1 2 3, स्तंभ भी 3 है। तो 3/3 का व्यू है, इसको हल करना है। तो हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से लगाएंगे। तो उसका रूल क्या है, 3 स्टेप में चलता है। पहले n बराबर 1 लेना पड़ता है, फिर दूसरा जो है n बराबर k लेना पड़ता है, फिर तीसरा जो स्टेप है n बराबर k प्लस 1 लेना पड़ता है। ये गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ स्टेप है जो है इसको आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप करते हैं, n बराबर 1 लेंगे। n बराबर 1 लेने, तो n बराबर जब 1 लेंगे तो a की पावर 1 बराबर a की पावर n बराबर, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या n माइनस 1 है, 3 की पावर n माइनस 1 पूरे में वही है। तो n बराबर क्या रखोगे 1, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 बराबर 3 की पावर 0 बराबर 1। अर्थात दुनिया में किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ n है तो n के स्थान पर 1 लेना पड़ेगा क्योंकि n बराबर 1 लिया गया है। और यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, हर जगह 1 1 आ जाएगा, 1 1 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a बराबर ये आ गया, a1 बराबर। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि पावर 1, ये भी दिया गया है, अर्थात ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है दोनों बराबर हैं। तो हम लोग कह सकते हैं तो n बराबर 1 के लिए क्या है सत्य है। तो कह सकते हैं यहाँ n बराबर 1 के लिए क्या है, 1 के लिए सत्य है। चाहे इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हो, अभी आगे इसका यूज होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, n बराबर 1 लेने पर तो जहाँ जहाँ इसमें n दिया गया है उसमें क्या रखेंगे 1 रख देंगे। तो दोनों पक्ष क्या है बराबर है। बराबर कैसे पता है, क्योंकि a डैश बराबर इतना दिया, सॉरी a1 बराबर इतना दिया गया है और a1 का मान जो है प्रश्न में दे रखा है ये। तो यहाँ से देखेंगे तो दोनों पक्ष क्या है बराबर है। तो अब दूसरा स्टेप क्या होता है, n बराबर k प्लस के लिए। तो हम लोग यहाँ मानना पड़ता है, माना n बराबर, यहाँ भी लिख लेते हैं, माना n बराबर k के लिए सत्य है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग k रखेंगे। तो यहाँ पे अगला स्टेप हम लोग करते हैं, n बराबर किसके लिए k के लिए। तो a की पावर क्या हो जाएगा k, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखना है आपको k रखना है। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, हर जगह हो जाएगा वही 3 की पावर k माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ पे भी वही हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k। अर्थात जहाँ पे n था वहाँ पे हमने क्या रख दिया k रख दिया। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, हमने n बराबर k के लिए में क्या मान लिया है सत्य मान लिया है।
तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। अब तीसरा स्टेप होता है किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो माना n बराबर k प्लस 1 के लिए, जहाँ जहाँ पे अभी पहले सब मैंने कहा ना, जो गणितीय आगमन सिद्धांत है वो यही कहता है पहले n बराबर 1 के लिए चेक करिए, 1 के लिए आपको सत्य आएगा, फिर दूसरा स्टेप में आपको n बराबर k के लिए इसे सत्य मान लेना है, फिर तीसरा स्टेप में आपको n बराबर k प्लस 1 के लिए जो है इसको सिद्ध करना है। तो k प्लस 1 के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 बराबर, तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया, a की पावर क्या रखेंगे k प्लस 1, तो यहाँ 3 की पावर n माइनस 1 है, थोड़ा इसको समझना है, 3 की पावर n माइनस 1 है, ठीक। तो n बराबर क्या रखना है k प्लस 1, तो n के स्थान पे हो जाएगा k प्लस 1 और ये क्या बच्चा माइनस 1, क्योंकि हमने कहा ना n बराबर क्या लेना है k प्लस 1, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ क्या लेना पड़ेगा k प्लस 1, तो n का स्थान मैंने लिया k प्लस 1, माइनस 1 था माइनस 1 लिख लिया। अब ये क्या माइनस 1 प्लस 1 कर जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचेगा k। तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो इसको हमें लिखना ही पड़ेगा। तो 3 की पावर हो जाएगा k प्लस 1 और क्या है माइनस 1, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ भी वही हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 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 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अर्थात जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, n बराबर k प्लस 1 रख दिया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर k, यहाँ भी वही कंडीशन होगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर k, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी यही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर k, वही चीज़ यहाँ भी आएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, और यहाँ भी वही आएगा 3 की पावर k। तो ये अब ये किसके बराबर आया है, a की पावर k प्लस 1 के बराबर, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, अभी दोनों बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसको आप एक बार फिर समझ लीजिए इतना तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया ये दिए 1 बराबर इसी पावर 1 है, इतना दिया गया, तो सिद्ध कीजिए कि पावर n बराबर इतना है। तो इन सब टाइप के सवालों को हमें सॉल्व करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत लेना पड़ता है। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि पहले आपको n बराबर 1 लेना है, उसके लिए आपको दोनों पक्ष बराबर आएंगे, क्योंकि a1 बराबर इतना आ गया और a1 के मान क्वेश्चन में दे रखा है, अर्थात ये दोनों क्या है बराबर है। फिर दूसरा कंडीशन आपको क्या करना है, या दूसरा स्टेप कह सकते हैं, दूसरे स्टेप में आपको n बराबर k के लिए इसे क्या है सत्य मान लेना है। तो मैंने क्या किया n बराबर k ले लिया, n बराबर k के लिए मैंने इसको क्या मान लिया सत्य माना, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने क्या रखा k रखा, तो ये समीकरण नंबर मेरा 2 बन गया और 1 पे समीकरण बनाया था मैंने। उसके बाद मैंने तीसरा स्टेप किया n बराबर k प्लस 1, तो जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे मैंने क्या रख दिया k प्लस 1 रख के मैंने इतना सॉल्व किया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने ये लिया तो यहाँ पर हमें LHS लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। अभी उसी के आगे मैं इसी को आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड से खड़े हो जाओ, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है a की पावर k प्लस 1, यही तो दिया गया ना a की पावर k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर आप लिख सकते हैं a की पावर k फिर a की पावर 1, क्योंकि ये आधार है, आधार जब सेम होता है तो घात क्या होती है जुड़ जाती है। तो ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। और a की पावर k कितना दिया गया है, तो a की पावर k यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 में ये है,
इसको यहाँ रखना पड़ेगा ए की पावर के स्थान पे। तो क्या दिया गया, इसको इरेज करते हैं, अब इसका यूज होगा, क्योंकि a1 के स्थान पे इतना रखना पड़ेगा। ए की पावर के है 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, के माइनस 1, ऐसे ये भी हो जाएगा 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 हर जगह लिखा जा रहा है। उसके बाद ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 ये दे रखा है समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ 1 1 1 सब पूरा 1 है, 3/3 का अब है, ये मैंने रख दिया। इसको अब मिटाते हैं, तभी आगे बताएंगे। अब ये सब आया कहाँ से है, ये समीकरण 1 और 2 से आया है, तो इसको हम लोग नीचे लिख भी सकते हैं, या साइड में अगर आपकी जगह तो आप साइड में लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने के लिए अब इनको क्या, दोनों गुणा के रूप में दो अवयव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कैसे होता है ये लोग आप पीछे पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं गुणा करता हूँ, आगे कैसे गुणा होगा। बहुत सिंपल तरीका है गुणा करने का। आपको ये पहली पंक्ति है, इसको उठाना है, और ये पहला स्तंभ है, इसमें आपको गुणा कराना है। अर्थात एक इसका अगर कंसेप्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे उठाना पड़ता है, फिर इसको ऐसे गुणा कराना पड़ता है, फिर दोनों को जोड़ करके आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो देखिए 3 की पावर के माइनस 1 है, इसका गुणा इसमें होगा, पहले का पहले का, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे का। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा, वही मीन्स 3 की पावर के माइनस 1। पहला हो गया। उसके बाद दूसरा अवयव कराना है, तो दूसरा उठाने के लिए, गुणा कराने के लिए उससे पहले हमें प्लस लगाना पड़ेगा। तो इसको इसमें गुणा कराएंगे तो वही आएगा 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस। अब तीसरा उठाएंगे तब भी वही आएगा 3 की पावर के प्लस 1। ठीक, अभी ये हो गया। मैंने पहला उठाया था, पहले में गुणा करवाया, ऐसे लिख दिया। अभी इसी का दूसरे में गुणा करवाना है, अर्थात इन तीनों अवयवों को बारी बारी से इस दूसरे वाले स्तंभ में कराना है। तो जब इसको उठाएंगे कराएंगे फिर वही आएगा। थोड़ा सा ये मैंने तीनों प्लस करके लिखा हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे के आपको लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा स्पेस देते हैं, तो 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर के माइनस 1। ऐसे मैंने क्या किया, दूसरे में किया, अर्थात इसको अगर हटाएं तो मैंने अब की बार इस वाले में किया गुणा। ठीक, तो अब की बार किस में करूँगा, तीसरे वाले में। तीसरे वाले में यहाँ से विशेष ध्यान देना, इसको भी हटाता हूँ। अब की बार किस में करना है, तीसरे में करना है, अर्थात इस वाले में करना है। इसमें भी वही होगा, इसका गुणा उठा के इसमें कराएंगे, वही आएगा 3 की पावर के माइनस 1, इसका इसमें करेंगे 3 की पावर के माइनस, जो कि 1 में करना है तो वही आएगा। तो थोड़ा सा गैप देना है, 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर के माइनस 1, ये हुआ। अब यहाँ तो ये हो गया पहले का। अभी इसमें मैंने पहला उठाया, बारी बारी से करवाया, अब दूसरा उठाना है, तो दूसरा उठा के फिर इसको भी वैसे ही करवाना है। यहाँ आपकी बार ये दूसरी पंक्ति है, इसको उठाना है। जब इसको उठाएंगे फिर से वही बारी बारी से करवाएंगे, सब में वही सब कुछ जो ऊपर आया वही नीचे भी आएगा। तो वही डायरेक्ट में लिखता हूँ, आप लोग करके देख सकते हो। 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, 3 की पावर के माइनस 1 हो गया। अभी थोड़ा सा स्पेस देना है, फिर लिखना है, फिर वही आएगा। क्या करना है, बारी बारी से लिखते रहना है, के माइनस 1, के माइनस 1, के माइनस 1, इसमें वही आएगा तो वही लिखते रहते हैं, के माइनस 1, फिर प्लस के माइनस 1, फिर प्लस के माइनस 1, के माइनस 1 लिखा हुआ है इस पर। अब ऐसे तीसरे का उठाएंगे, चूँकि दूसरा तो ख़त्म हो गया,
अब यहाँ से ये दूसरी पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब क्या करते हैं, तीसरे को उठाते हैं, तीसरे वाले को, इसको उठाते हैं, तीसरी पंक्ति है ना ये। इसको वैसे बारी बारी से करवाएंगे वही आएगा, क्या है वही लिखते हैं, 3 की पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस, ऐसे यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस, थोड़ा स्पेस देना है, 3 की पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब ये हो गया, हमने गुणा करा दिया, इसको आप लिख सकते हो इतना। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जोड़ते हैं, इधर वाला मिटाते हैं तभी हो पाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। जोड़ना तो आता है, 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 सेम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 3 की पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस 1 फिर प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अगर मैं पूरे में चाहूँ तो 3 की पावर k माइनस 1 क्या ले सकता हूँ कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 फिर प्लस 1 फिर प्लस 1, तो 3 की पावर k माइनस 1 क्या बचा 3, इसको गुणा करेंगे 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ऐसा होगा। और यहाँ पावर 1 लगा सकते हैं, दुनिया में कोई भी अक्षर लिखा हो उसका पावर हमेशा एक होता ही होता है, नहीं लगा हुआ है। तो वैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, इस साइड लिखते हैं। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ डायरेक्ट आएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, यही तो आएगा ना, देखिए। और ये पूरा मैंने जोड़ दिया, इसको भी जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, थोड़ा डिस्टेंस लेकर हैं। 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर k माइनस, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस, यहाँ 1 बना सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 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 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ये हो गया। पावर 1 लगा सकते हैं ये। अब आपको पता है जब आधार समान होता है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। देखिए आधार समान तो घात को जोड़ना है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 फिर प्लस फिर k माइनस 1, जोड़ दे रहा हूँ, फिर 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1, यहाँ वही हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस k माइनस 1 प्लस k माइनस 1 3 की पावर 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 1 प्लस k माइनस 1, ये 1 से 1 कर जाएंगे सब, प्लस माइनस में है, जोड़ोगे 0 हो जाएगा, सब ये कट जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखते रहिएगा, इधर अब लिखते हैं, उधर दिखाई नहीं देगा। इसको मिटाते हैं, LHS साल से लेके साल कर देते हैं, LHS इसको सॉल्व किया मैंने, इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये कितना आएगा, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, तुम लोग उसी का आगे कर सकते हो। तो ये क्या आएगा 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के, नीचे वही आएगा
ये आ गया। अगर आप देखेंगे मैंने जो तीसरा स्टेप बोला था, जब मैंने कहा तो भैया n बराबर आपको k+1 लेना है, तो तीसरे स्टेप में अगर आप देखेंगे n बराबर k+1, तो वहाँ आपको आया था a की पावर k+1 फिर बराबर 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर 3 की पावर k, ऐसे आया था k+1 लेंगे तो यहाँ मैंने LHS लेके सॉल्व किया। अगर आप देखेंगे LHS हमने लेके सॉल्व के लिए क्या आ गया, RHS वाला आ गया पर दोनों बराबर है, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो यही आया था। अभी इसको सॉल्व किया तो ये क्या बराबर आ गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है तो आ गया हमारा RHS आ गया ना। तो देखिए हमने n बराबर k के लिए क्या माना था, सत्य माना था। जब n बराबर k के लिए हमने सत्य माना तो n बराबर k+1 के लिए भी क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा जब ये n बराबर k के लिए सत्य है तब n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से a की पावर n बराबर इतना सिद्ध है, जहाँ n बिलोंग टू कैपिटल n, अर्थात ये नेचुरल नंबर है जो स्मॉल n है। तो हम लोग यहाँ तो लिख सकते हैं इस प्रकार, जब यह n बराबर के लिए सत्य है, इस प्रकार जब n बराबर के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, तब n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा। के लिए सत्य है तो n बराबर k+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा, क्योंकि जब k के लिए सत्य है तो हमने n बराबर k+1 के लिए तो चेक किया सत्य होगा। हम लोग कह सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। सभी मानों के लिए सत्य। ये क्वेश्चन नंबर 2 था विविध प्रश्नावली का अपव्यू का, आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई समस्या है आप उसको देखिए, उसको कमेंट करिए, और अगर नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो चाहिए जो आपको ना आता हो समझ में A to Z, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो, आपका जो है आप उस पर कमेंट करिए, आप उसको बताइए कौन सी टॉपिक बताना है, हम उस टॉपिक पे जो है नया वीडियो बनाएंगे। तो आप जो है अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, क्योंकि शेयर या लाइक करने से आपको कुछ जाता नहीं है, बस क्या होता है कि हमें एक मोटिवेट मिलता है जिससे हम और अच्छे से आपको वीडियो मतलब आप तक पहुंचा सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।